नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम हिस्ट्री के टॉप 50 मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। दोनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख शहर थी वो कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, हड़प्पा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्या मोहनजोदड़ो शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, तो दो का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले है, सिंधु नदी के किनारे। किसको, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सब क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न दोस्त। यहाँ पे देखिए महाजनपद शब्द जो है वो किस काल से संबंधित है। क्या महाजनपद शब्द जो है दोस्त वो किस काल से संबंधित है। तो कौन से काल से संबंधित होगा दोस्त, आपके यहाँ पे 6वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। 6वीं 14वीं शताब्दी से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। महाजनपदों की जो कुल संख्या है वो आपके यहाँ पे 16 थी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। क्या अशोक ने जो कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी थी वो कब लड़ी थी। तो कब लड़ी थी दोस्त, 5 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो बी होने वाली है, 261 ईसा पूर्व में। कब, 261 ईसा पूर्व में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। और हाँ, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने अपने यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो कलिंग युद्ध लड़ने के बाद। इस बात को भी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकती है। फिर यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे आपके यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने वाले होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें प्रश्न क्या पूछ रही है, अशोक स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। कि अशोक स्तंभ जो है और मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त, आपके यहाँ पे शिलालेख और शांति संदेश के लिए। किसके लिए, शिलालेख और शांति संदेश के लिए, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे जो है मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, कौन सा गुप्त सम्राट कालिदास का संरक्षक माना जाता है। क्या कौन सा गुप्त सम्राट जो है वो कालिदास का संरक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है, कालिदास का संरक्षक माना जाता है। तो कौन माना जाता है दोस्त, आपके यहाँ पे समुद्रगुप्त माने जाते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा पहला ऑप्शन जो है समुद्रगुप्त देख पा रहे होंगे। ऐसा है प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिस ना हो पाए, फुल वीडियो के यहाँ पे वॉच कीजिएगा, आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगी एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर्ष रचित के लेखक कौन थे। का हर्ष रचित के जो लेखक हैं वो कौन थे। तो कौन थे दोस्त, आपके यहाँ पे वाण्य भट्ट थे। कौन थे, वाण्य भट्ट थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, वाण्य भट्ट थे। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। आपको वहाँ पे क्लास का पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुंडलिका और यमुना कौन सा प्राचीन राज्य दर्शाते हैं। क्या कुंडलिका और यमुना जो है कौन सा प्राचीन राज्य दर्शाते हैं। तो कौन सा दर्शाते हैं दोस्तों, 10 के आप यहाँ पे बी होने वाली है, कौशल, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कौशल। अगला प्रश्न को यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। चोल साम्राज्य का मुख्य केंद्रक कौन सा था। क्या चोल साम्राज्य का जो मुख्य केंद्रक था वो कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है, तंजावुर। क्या तंजावुर, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, करेक्ट आंसर आपके पास बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है। क्या विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्त, आपके यहाँ पे दक्षिण भारत में। कहाँ है, दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य स्थित है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न पूछी जाती है दोस्तों आपके यहाँ पे एग्जाम में। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। क्या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो किसने किया था दोस्त, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा पहले से कमेंट में बताते चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की खोज किसने किया था, मतलब स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे जो है वो मिलता रहेगा। आप यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनाया था। क्या खजुराहो का एक मंदिर बना था वो किस वंश ने बनवाया था। किस वंश ने बनवाया था दोस्तों, 14 करेक्ट आंसर आपके ऊपर डी हो जाएगी, चंदेल वंश ने। किसने, चंदेल वंश ने बनाया था, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन चंदेल वंश देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, हुमायूं का भारत पर शासन कब हुआ था। क्या हुमायूं का जो भारत पर शासन हुआ वो कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 1530 में हुई, 1530 से 1540 तक, और फिर 1555 से 1556 तक। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्त, बिल्कुल ये टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। भारत में प्रथम विद्रोह 1857 कब हुआ था? क्या भारत में जो प्रथम विद्रोह है 1857 वो कब हुआ था? तो कब हुई थी दोस्त? 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1857 में हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1857 देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे, 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? क्या 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के जो संग्राम प्रमुख नेता थे वो कौन थे? ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ जाती है, तो यहाँ पे एक भी प्रश्न को मिस ना कर पाए दोस्त, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो कौन थे दोस्त? आपके यहाँ पे मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर, ये सब जो है 1857 के क्रांति के प्रथम संग्राम के प्रमुख नेता थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? क्या रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है वो किससे हुई थी? तो किससे हुई थी दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो राजा गंगाधर राव से हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे राजा गंगाधर राव से हुई थी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सब नॉर्मल प्रश्न सही नहीं समझिए, ऐसा ही नॉर्मल प्रश्न जो आपके यहाँ पे है एग्जाम में हार्ड पड़ने लगती है, इसलिए सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था वो क्या था? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, कर विद्रोह और सैनिक संतोष, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, टीपू सुल्तान का मुख्य विरोध कौन सा था? क्या टीपू सुल्तान का जो मुख्य विरोध था वो कौन सा था? तो 20 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, अंग्रेज था। जिसको भी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक क्लास आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेली अपलोडेड होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ पे किसी सब्जेक्ट पे तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न का यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? तो किससे पर निर्भर थे दोस्त? आपके यहाँ पे कृषि और व्यापार पे थे। किस पे थे? कृषि और व्यापार पे थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो, कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बाजीपुर और वाराणसी किसका मुख्य केंद्र था? क्या बाजीपुर और वाराणसी जो है वो किसका मुख्य केंद्र था? तो आपके यहाँ पे जो है वो कौशल का था। किसका था? कौशल का था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कौशल देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, कालिदास की रचना मेघदूत की किस पर आधारित है? क्या कालिदास की रचना जो है मेघदूत किस पे आधारित था? तो किस पे आधारित था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो बी होने वाली है, प्रेम और प्रकृति पे। किस पे? प्रेम और प्रकृति पे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को किस रूप में अपनाया था? क्या अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था तो किस रूप में अपनाया था? ऐसा प्रश्न जो अपने यहाँ पे घुसराने वाले प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे इसको जवाब आप कैसे दीजिएगा कि कौन अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को किस रूप में अपनाया था? तो किस रूप में अपनाया था दोस्त? आप यहाँ पे हीनयान रूप में। कौन सा रूप में? हीनयान रूप में। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होती है। प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है तो चांसेस रहते हैं कि ऐसा प्रश्न यहाँ पे ज्यादा पूछी जाती है। भारत में लोहे की खोज प्राचीन काल में कहाँ हुई थी? क्या भारत में जो लोहे की खोज है वो प्राचीन काल में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्त? आपके यहाँ पे सिंधु घाटी में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, अति मौर्य साम्राज्य का राजधानी शहर कौन सा था? क्या मौर्य साम्राज्य की राजधानी शहर थी वो कौन सी शहर थी? तो कौन सी शहर थी दोस्त? 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, 16वां महाजनपदों में मगध का शासन, क्या 16वां महाजनपदों में जो मगध का शासन है किस वंश ने किया था? किस वंश ने किया था दोस्त? 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, नंद वंश ने किया था। किसने? आपके यहाँ पे जो है वो नंद वंश ने किया था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मुख्य निर्माण किसका था? क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो मुख्य निर्माण थे वो कौन थे? किसका था? तो 28 के करेक्ट आंसर आपके पे ए होने वाली ईट का। किसका था? ईट का, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न क्या पे देखिए आप, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे? क्या दिल्ली सल्तनत के जो पहले सुल्तान थे वो आपके यहाँ पे, जिसका करेक्ट आंसर 29 के बी होने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, बहादुर शाह जफर का असली पेशा क्या था? क्या बहादुर शाह जफर का जो असली पेशा था वो क्या था? तो क्या था दोस्त? 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो बी होने वाली है, कवि और मुगल सम्राट थे। कौन थे? कवि और मुगल सम्राट, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए,
मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? क्या मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके यहाँ पे बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, बाबर थे। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए, अकबर का दरबार किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? क्या अकबर का जो दरबार है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध होगा दोस्तों? बात इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। आपके यहाँ पे विविध धर्मों की सही गुणता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विविध धर्मों के सही गुणता और संस्कृति के धर्मों और सही गुणता के प्रसिद्ध है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का जो निर्माण है वो आपके यहाँ पे शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 34 देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्या हमारे भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपके यहाँ पे जो है 1600 में हुई थी। कब हुई थी? आपके यहाँ पे 1600 में हुई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्या प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुई थी? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्लासी का जो युद्ध है 1700 आपके यहाँ पे 57 में हुई थी। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया दोस्त, उनका भी तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए।